नमस्कार, माय नेम इज अंधा मीडिया। भारत का अंधा मीडिया। मुझे कुछ नहीं दिखता, सचमुच मुझे कुछ नहीं दिखता। सरकार की कसम, परवरदिगार की कसम, मुझे कुछ नहीं दिखता। मणिपुर जलता रहा साल भर, 200 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। सरकार खामोश थी, मैं भी खामोश था। पता है मैंने मणिपुर वायलेंस पर सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मैं अंधा हूँ, भारत का अंधा मीडिया हूँ। मुझे कुछ नहीं दिखता, सचमुच मुझे कुछ नहीं दिखता। सरकार की कसम, परवरदिगार की कसम, मुझे कुछ भी नहीं दिखता। दोस्तों 2014 लोकसभा इलेक्शन से पहले टीवी पर जब ये ऐड गूंजता था तो कानों को बहुत अच्छा लगता था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पर महंगाई तो इस सरकार में थमी नहीं, बल्कि पेट्रोल 100 रुपए हो गया जो कि आप 60-70 रुपए में कभी खरीदते थे। एलपीजी सिलेंडर 1000-1200 रुपए हो गया जो कभी आप 500 रुपए में खरीदते थे। मोदी सरकार ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का भी वादा किया था, बट इस सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर चली गई। स्टूडेंट्स नौकरी के लिए सड़कों पर उतरे, कहीं नौकरी निकली तो पेपर ही लीक हो गया। फिर भी मैंने सरकार से सवाल नहीं पूछा। पता है क्यों? क्योंकि मैं अंधा हूं, मुझे कुछ नहीं दिखता। सरकार की कसम, परवरदिगार की कसम, मुझे कुछ नहीं दिखता। सचमुच मुझे कुछ नहीं दिखता। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था मोदी सरकार ने, बट बेटियां कहां सेफ हैं इस देश में? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड 28,811 केसेस दर्ज किए गए, जिसमें अकेले 55% से भी ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। दोस्तों इसी उत्तर प्रदेश में 19 साल की एक दलित बेटी के साथ गैंग रेप हुआ, फिर उसकी जान तक चली गई। यूपी पुलिस के ऊपर पीड़िता के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि सबूत मिटाने के लिए फैमिली मेंबर्स की परमिशन के बगैर ही पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैंने तब भी सरकार से सवाल नहीं पूछा। पता है क्यों? क्योंकि मैं अंधा हूँ, अंधा, भारत का अंधा मीडिया। मुझे कुछ नहीं दिखता, सचमुच मुझे कुछ नहीं दिखता। सरकार की कसम, परवरदिगार की कसम, मुझे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। साल 2022 तक किसानों की आय डबल कर दी जाएगी, ऐसा वादा किया था मोदी सरकार ने, पर यह भी जुमला ही निकला। 4 दिसंबर 2023 को एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने डेटा रिलीज किया। इस डेटा के अकॉर्डिंग साल 2022 में 11,290 किसानों ने आत्महत्या कर लिया, यानी साल भर हर एक घंटे एक किसान ने सुसाइड करके अपनी जान गंवा ली। वहीं दोस्तों साल 2021 में 10,000 से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर लिया। अब जब यही किसान एमएसपी की गारंटी को लेकर प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आए तो सरकार ने उन्हें रोकने के लिए सड़क खुदवा दिए, सड़कों पर कील और तार बिछा दिए, उनके ऊपर ड्रोन से टीयर गैस बरसाए गए, मानो ये कोई आतंकी हो। हम लोगों ने भी अपने न्यूज रूम से किसानों को लेकर खूब प्रोपेगेंडा किया, उन्हें खालिस्तानी बताया, पर उनकी मांगों को लेकर कोई जायज डिबेट नहीं किया। इन किसानों को प्रदर्शन करने से जब रोका गया तो भी मैं खामोश था। पता है क्यों? क्योंकि मैं अंधा हूँ, भारत का अंधा मीडिया। मुझे कुछ नहीं दिखता, सचमुच मुझे कुछ नहीं दिखता। सरकार की कसम, परवरदिगार की कसम, मुझे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा करप्शन बनकर सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। टीवी डिबेट में होम मिनिस्टर अमित शाह आए और इलेक्टोरल बॉन्ड पर फेक डेटा देकर चले गए। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले, टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? पहली बात तो यह कि इलेक्टोरल बॉन्ड 20,000 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 16,492 करोड़ रुपए रिडीम हुए मार्च 2018 से लेकर जनवरी 2024 के बीच, जिसमें से अकेले बीजेपी को 8,252 करोड़ रुपए मिले। अब जब 16,000 करोड़ रुपए में से 8,000 करोड़ रुपए अमित शाह जी आपकी पार्टी के पास चले गए तो अपोजिशन पार्टीज को 14,000 करोड़ रुपए कैसे मिल सकते हैं? इट्स अ बेसिक कैलकुलेशन। ये एंकर सामने बैठा हुआ जी हाँ करता रह गया। नो काउंटर क्वेश्चन कि अमित शाह जी आपकी पार्टी को 50% से भी ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे अकेले मिले हैं। शायद ये एंकर भाई साहब ने उस दिन लंच में हाथी की खिचड़ी खाई थी। दोस्तों रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट द्वारा दर्ज कराए गए एक पिटीशन के मुताबिक 41 ऐसी कंपनीज ने बीजेपी को 2,471 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशंस दिए, जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई एंड आईटी डिपार्टमेंट्स की जांच चल रही थी। इन पैसों में से 1,698 करोड़ रुपए इन कंपनीज पर रेड पड़ने के बाद बीजेपी को डोनेट किए गए। बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 1,751 करोड़ रुपए चंदा मिलने के बाद 3.7 लाख करोड़ वर्थ के कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनीज को दिए गए। मतलब चंदा दो धंधा लो। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा क्योंकि मैं अंधा हूँ, भारत का अंधा मीडिया। मुझे कुछ नहीं दिखता, सचमुच मुझे कुछ नहीं दिखता। सरकार की कसम, परवरदिगार की कसम, मुझे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। भैया ये वही बीजेपी है जो हिंदुत्व के नाम पर पॉलिटिक्स करती है। 2014
2014 के बाद से लेकर इनकी पॉलिटिक्स में गाय प्रमुखता से शामिल रही। देश में कई जगह पर गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग्स हुई, बट गाय के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाली वही बीजेपी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा लेती है। बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी एलाना ग्रुप ने बीजेपी को 2 करोड़ रुपए और शिवसेना को 5 करोड़ रुपए चंदा दिए। मैं अब भी कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। मैं अंधा हूं, भारत का अंधा मीडिया। सरकार की कसम, परवरदिगार की कसम, मुझे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। सीबीआई ईडी के रेड अपोजिशन पार्टीज के घरों पर होती रही, सिटिंग मुख्यमंत्री तक जेल गए। आप इस न्यूज को देखिए। पिछले साल 14 अपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल करती है जिसमें आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ईडी एंड सीबीआई का मिसयूज कर रही है अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। अपोजिशन लीडर संजय सिंह ने तो यहां तक आरोप लगाया कि पिछले 8 सालों में 3000 से भी ज्यादा अपोजिशन लीडर्स के ऊपर सेंट्रल एजेंसीज ने रेड किए। दोस्तों, साल 2014 के बाद से लेकर अगर आप देखोगे तो 4 गुना ईडी के केसेस में जंप देखने को मिलता है, जिसमें 95% केसेस अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ हैं। बट इन्हीं अपोजिशन लीडर्स में से जब कोई बीजेपी में शामिल हो जाता है, फिर उनके ऊपर से ईडी सीबीआई के पुराने से पुराने केसेस को भी खत्म कर दिया जाता है। मैं ये सब देखने के बाद भी कुछ नहीं बोलता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं अंधा हूँ, अंधा, मुझे कुछ नहीं दिखता। सरकार की कसम, परवरदिगार की कसम, मुझे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। दोस्तों, देश की बेटी जब विदेश से मेडल लेकर घर वापस आती है तो प्रधानमंत्री मल्टीपल कैमरा लगाकर उनसे मिलते हैं। सब कुछ टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। बट यही बेटियां जब बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण के खिलाफ सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगाती हैं तो प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। ब्रिजभूषण आज भी बीजेपी में शामिल है। इतना कुछ हुआ, महिला रेसलर्स ने प्रोटेस्ट तक किए, फिर भी मैं खामोश रहा। पता है क्यों? क्योंकि मैं भारत का अंधा मीडिया हूँ, अंधा मीडिया। मुझे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। सरकार की कसम, परवरदिगार की कसम, मुझे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी और अस्पताल की बदहाल हालत की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। उस दौरान बेरोजगारी अपने चरम पर थी। लोगों से ताली और थाली पिटवाए गए। बेचारी मासूम जनता ताली और थाली पीटने में व्यस्त हो गई और हमने उन्हें हिंदू और मुसलमान डिबेट में भी उलझा दिया। सरकार से न अस्पताल की बदहाली पर सवाल पूछे और न ही बेरोजगारी पर। पता है क्यों? क्योंकि मैं अंधा हूँ, भारत का अंधा मीडिया। मुझे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। सरकार की कसम, परवरदिगार की कसम, मुझे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में इंडिया 125 देशों की सूची में 111वें पायदान पर रहा। हम इस लिस्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हैं। देश भूखमरी से मरता रहे फिर भी मैं सवाल नहीं पूछूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं अंधा हूँ, अंधा, भारत का अंधा मीडिया। मुझे कुछ नहीं दिखता, सचमुच मुझे कुछ नहीं दिखता। सरकार की कसम, परवरदिगार की कसम, मुझे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। दोस्तों, लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ। एनवायरमेंटलिस्ट एंड एजुकेशन रिफॉर्मर सोनम वांगचुक 21 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। उनकी मांग थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और इसे छठे शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए। मैंने इस प्रोटेस्ट को भी कवरेज नहीं दी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे कुछ दिखता ही नहीं। मैं अंधा हूँ, अंधा, भारत का अंधा मीडिया। सरकार की कसम, परवरदिगार की कसम, मुझे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। दोस्तों, एक डॉक्टर और एक जर्नलिस्ट को बिना किसी जुर्म के जेल में ठूस दिया गया। जर्नलिस्ट सिद्दीक कपन हाथरस में 19 साल की एक दलित लड़की के साथ हुए गैंग रेप मामले को कवर करने जा रहे थे। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर यूएपी लगाकर उनको जेल भेज दिया गया। क्या इस देश में आज के दौर में जर्नलिज्म करना भी अपराध है? डॉक्टर कफील खान के ऊपर एनएसए लगाकर उनको जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने कफील खान की गिरफ्तारी को इल्लीगल करार दिया। फिर भी मैंने सवाल नहीं पूछा कि इनकी गिरफ्तारी क्यों की गई। मुझे कुछ दिखता ही नहीं। मैंने कुछ न देखा न कुछ कहा। मैं भारत का अंधा मीडिया हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता। सरकार की कसम, परवरदिगार की कसम, मुझे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जब इन न्यूज एंकर्स को इंटरव्यू देते हैं तो उनसे ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि मोदी की पिछली गारंटी का क्या हुआ, हर साल 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिले, 15 लाख हर किसी के अकाउंट में आ गए क्या, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का क्या हुआ, उज्ज्वला योजना की ग्राउंड रियलिटी क्या है। दोस्तों, एक आरटीआई के थ्रू मिले जवाब के अकॉर्डिंग साल 2022-23 में 9.58 करोड़ हाउस होल्ड ने एक बार भी एलपीजी गैस सिलेंडर रिफिल नहीं करवाए। वहीं 1.5 करोड़ हाउस होल्ड्स ने सिर्फ एक बार रिफिल एलपीजी सिलेंडर खरीदे। बट इन इंटरव्यूज में प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछा जाता है कि आप थकते क्यों नहीं, आप कोई टॉनिक लेते हैं क्या, आप पॉकेट में पर्स रखते हैं या नहीं। सख्त सवाल तो मैं पूछ ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि मैं अंधा हूँ, अंधा, भारत का अंधा मीडिया। मुझे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। सरकार की कसम, परवरदिगार की कसम, मुझे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। दोस्तों, आज की इंडियन मीडिया की स्थिति यही है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट में 180 देशों की सूची में 161वें पायदान पर आता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन मीडिया। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।